हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी जो भी स्टूडेंट है वो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी 10th का, तो उसके लिए ये फिजिक्स का चैप्टर 1 का जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब जो बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे हुए हैं। और आज की इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि जो बार बार रिपीट क्वेश्चन है कौन कौन आखिर है, वो भी क्या था चैप्टर 1 का, यानी साइंस में चैप्टर 1 का, वो भी फिजिक्स का। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखना है कर कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यानी अगर आप लोग परिवर्तन के नियम पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या है, कोई दर्पण है, ठीक है, और इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया। पहले यहाँ समझ लीजिए, अच्छा से पहले समझ लीजिए। इधर से प्रकाश आया तो इसको आपतित किरण बोलते हैं। टकराने के बाद जब वापस चला गया तो इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित। यहाँ एगो क्या रहता है? लंब। यहाँ लंब। यहाँ कोण बनता है, यहाँ भी कोण, इसको कोण आई बोलते हैं, इसको कोण आर। मतलब ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण। आ रहा है ना समझ में? ये आपतन को ही परावर्तन, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में जरूर रहेगा। यानी प्रकाश अगर आता है तो उस जो प्रकाश आता है ना, तो उसको हम लोग परावर्तन आपतित किरण बोलते हैं, जाता है तो परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और बीच में अभिलंब होता है, तो यहाँ दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ कौन बना हुआ है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कौन के, यानी आपतित यानी अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। 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 यानी बोल सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। अब आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। तो वही कह रहा है कि परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परिवर्तन के दो गो नियम होता है। तो कह रहा है कि आप यानी प्रकाश परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मतलब आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम तो ये सही है। यानी अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री पर ही आया हुआ है, यानी 30 डिग्री झुक कर आया हुआ है क्या चीज? आपतित किरण। तो परावर्तित किरण भी 30 डिग्री पर जाएगा। अगर 60 डिग्री पर तो 60 डिग्री पर जाएगा। आ रहा ना समझ में? मतलब अगर आई 20 डिग्री है तो आर भी 20 डिग्री होगा। अगर आई 10 डिग्री है तो आर भी 10 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि मतलब आपतन कोण जो होता है ना, परिवर्तन कोण के बराबर, मतलब इक्वल होता है। इसका मतलब भाई आई कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। ये तो ये तो आपको बात समझ में आ गया होगा। फिर कह रही तो हो गया। फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि हवा यानी निर्वात, जहाँ कुछ नहीं हो, जहाँ कुछ हवा पानी कुछ, उसको निर्वात बोलते हैं। कह रहा है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी होती है उसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की चाल वो क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर यह तीसरे नंबर कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो सब लोग जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के दो गो नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन के दो गो नियम होता है। फिर यहाँ कह रहा है कि यहाँ कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी किस में, अगर आपको यकीन अगर आप सैलून में जाते होंगे तो आपको चाहे दाढ़ी बनवाना, चाहे केस कटवाने के लिए, तो जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। यानी उसमें दाढ़ी बड़ बड़ दिखाने के लिए वहां लगा रहता है। तो क्या बोल सकते हैं कि किस दर्पण में 12 हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो अवतल दर्पण में। क्या चीज? अवतल दर्पण में। फिर करें कि 5 लोग के दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद होगा कि वो 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। फिर यहाँ कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करते हैं, यानी जो प्रकाश की किरण तो कैसे गमन करते हैं? सीधी रेखा में जाती है। टेंट नहीं ना जाता है, वो सीधा रेखा में जाता है। यानी बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरण गमन कैसे करती है? तो काफी सीधी रेखा में। फिर कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा? क्या चीज? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वो कौन कौन है? तो वो है अवतल दर्पण द्वारा। हम लोग अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में, यानी हम लोग का जो दाढ़ी है, वो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या चीज का? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
फिर यहाँ कह रहा है कि 9 नंबर गोलीय दर्पण फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फिर समझिए, गोलीय दर्पण फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या है, संबंध है। यानी आर बराबर क्या होती है, 2f होता है। अब यहाँ देखिए, फिर कह रहा है कि वाहनों में फर्स्ट दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को, फर्स्ट दृश्य मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगर बाइक को कब चलाते हैं तो इस तरह का दर्पण लगा रहता है, एगो इधर होता है, एगो उसको साइड मिरर बोलते हैं। तो वो जो होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।